अर्जुन पे जब जब युद्ध में मुसीबत आई तो अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण। तो जब जब आई तो अर्जुन को बचाया किसने? कृष्ण ने। अब अर्जुन ने सोचा हम अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, हमने कृष्ण से तो पूछा ही नहीं, क्या करें इसके संग। और भगवान भी ऐसे थे, मन में सोचा नहीं, हमसे किसी ने पूछा नहीं और बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देते। और बात भी सही, अगर कोई तुमसे परामर्श करे तो अपना विचार बताना चाहिए। अब आपस में अपने घर घर वाले कोई परामर्श कर रहे, बोले हम बाहर के, हमसे पूछा ही नहीं, हम क्यों बोले। वही भगवान चुप खड़े हैं। अर्जुन ने बाद में सोचा कृष्ण को पूछा जाए, तो पैर में गिर गए, हाथ जोड़ के बोले बताइए प्रभु इसके संग में कौन सा व्यवहार करे। तो भगवान है, भगवान की बात समझना हर किसी के बस की बात नहीं। हर किसी के बस की बात नहीं है कृष्ण की बात समझना। भगवान कहने लगे सुनिए, तो हमसे पूछते हो तो एक काम करो, क्या? वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा चाहे जो भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखो भगवान है, दो बात कर रहे हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब बताओ कृष्ण की बात समझना, समझिए कृष्ण क्या कह रहे हैं। बोले ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बालकों को मारने वाला चाहे जो हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मारा भी जाए, छोड़ा भी जाए, छोड़ा भी जाए, मारा भी जाए। सब सभा में सन्नाटा हो गया। लोग कर लो बात, ये परमात्माएं दो बात करती हैं, या इनसे पूछा जा रहा है इसे छोड़े या मारे, और ये तो दोनों ही बात कर रहे हैं। पूरी सभा में सन्नाटा हो गया, क्योंकि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं पूजी विप्र सकल गुणहीना, 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 शूद्रन गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्रन गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्रन गुण गण वेद प्रवीणा। और प्यारे परहित सरी सुधर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधर्माई, पर पीड़ा सम नहीं अधर्माई, पर पीड़ा सम नहीं अधर्माई। बताओ तुलसीदास जी कहते हैं पूजिए विप्र सकल गुणहीना। मैं नहीं कह रहा हूं, सोच रहे पंडित जी अपनी बिरादरी की बात कर रहे हैं, मैं तो रामायण की बात कर रहा हूं। रामायण में लिखा है ब्राह्मण तो वो भी पूजनीय है जिसमें कोई गुण नहीं है, शूद्र गुणगण वेद प्रवीणा, और शूद्र चाहे वेदों का विख्यात विद्वान बन जाए वो भी पूजनीय नहीं है। और फिर चौपाई में तुलसीदास बाबा ने फिर आगे ये भी लिख दिया, परेत सरस धर्म नहीं भाई।
पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो वही कृष्ण ने कहा है दोनों बातें। पांडव असमंजस में पड़ गए। ये द्वारकाधीश कहते हैं कि मारा भी जाए छोड़ा भी जाए, कोई सामने नहीं बोला। अकेले भीमसेन थे, कभी कभी भगवान से भी मजाक कर देते कृष्ण से। हंस के भीमसेन बोले, अरे वाह, किसने बना दिया तुम्हें द्वारकाधीश, बनते हो द्वारकाधीश, तो बताओ न्याय करते हो, ऐसा न्याय करते हैं कभी? पर भगवान की बात समझ में उनकी में आ गई। भगवान बोले, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि इसे छोड़ दो। देखो, जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, बालकों का वध किया है, तो मैं नहीं कहता कि आप इसे छोड़ो, पर इसको एक बार मार दोगे तो ये मर जाएगा। ये बदला थोड़ी हुआ। बदला तो ये होता है कि इसको कोई ऐसा दंड दो जब तक शरीर में प्राण रहे या जीता रहे, तब तक दंड को याद करके रोज नया नया मरता रहे। सो क्या दंड है? बोले, इसके सर के बाल मूड़ दो, एक मूछ और एक भौं काट करके, मणि को छीन के अपमानित करके दरबार से धक्के मार के निकाल दो। सबसे बड़ा अपमान। जैसे आप लोग, हम लोग चाहे गरीब लोग हैं, हमारा कोई भरे समाज में अपमान कर दे, वहां हमें कोई मार दे, इससे इतना परेशानी नहीं, अपमान करके छोड़ दे 1000 आदमियों में, बस हम जब जब याद करेंगे तभी हमें दुख होगा कि हम मर क्यों नहीं गए। वही अश्वत्थामा के साथ किया, धक्का देके निकाल दिया, मणि छीन के अपमानित करके। क्योंकि मुच्छता वेश ब्राह्मणों निस्तराम गुरु, धक्के देके निकाल दिया। अपने आश्रम पे आकर के अश्वत्थामा के मन में गिलानी हो गई कि हे पांडवों, तुमने मुझे जीवित छोड़ के अच्छा नहीं किया। ईर्ष्या जाग गई। ये ईर्ष्या होती है ना जलन, जब ये जलन हृदय में जागृत होती है ना, तो जलन कभी कभी उल्टा सीधा करवा देती है, जो नहीं करना चाहिए वो भी हमसे हो जाता है। जलन ही तो सबसे बुरी बात है प्यारे। बैठे बैठे अश्वत्थामा जल रहे हैं, पांडवों मैं छोड़ूंगा नहीं, बदला तुमसे लेके रहूंगा। कहते हैं ना कि अपनी एक आंख फूटी हो पर हम पड़ोसी की दोनों फोड़ना चाहते हैं। भाव से बोलो राधे राधे। अरे भैया राधे राधे में हूँ कंजूसी, कुछ खर्चा लग जाएगा, अगर खर्चा लगे तो बिल्कुल ना बोलियो। हमें मालूम है गाड़ी में पेट्रोल कम डाल के आओ, सुनने कहीं चल के, और खत्म हो जाए तो ना ही आवाज निकले। हमने कह दी भैया खूब खाए पी के आयो करो भैया आओ, पर राधा को नाम जोर से ले लियो करो। बाप से बोलो राधे राधे। पीछे से भी बोल दिया करे भक्त लोग राधे राधे। अश्वत्थामा ने मन में सोचा, पांडवों के वंश में कोई नहीं बचा, जो 5 थे वो मैंने मार दिए। बैठे बैठे अश्वत्थामा सोच रहे, मन में एक बात आई कि अभिमन्यु मरा था तो उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। बस यही जो होने वाला शिशु है, यही पांडवों का वंश चला सकता है। जब मैंने कोई छोड़ा नहीं तो इसको भी नहीं छोड़ूंगा। सो आश्रम पे बैठे बैठे उसने ब्रह्म शस्त्र चला दिया। गर्भ पे जो बालक पल रहा था ना, गर्भ में उत्तरा के में अभिमन्यु का पुत्र, उसके ऊपर चला दिया। और जैसे ही ब्रह्म शस्त्र आता देखा, उत्तरा तो घबरा गई और कृष्ण के पास पहुंची। ये कृष्ण उत्तरा के क्या लगती है पता है? अभिमन्यु कौन लगता था? कृष्ण का भानेज, सुमित्रा का पुत्र था। बलराम की बहन ब्याही थी अर्जुन को, जिसका नाम था सुमित्रा, और सुमित्रा के हुए अभिमन्यु, तो ये भगवान के भानेज लगते। तो भानेज की जो बधू है वो भी भानेज बधू हो गई। कृष्ण के चरणों में उत्तरा गिर पड़ी, हे कन्हैया, हे गोपाल, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊं, मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख तो सिर्फ एक ही बात का है
कि मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है बस यही पांडवों का वंश चलाने वाला है। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, अरे दुष्ट, अरे दुष्ट, तूने ये अच्छा, मैंने तुझे जिंदा छुड़वा दिया और तूने फिर मरने का काम किया। पर बेटी चिंता न कर, हमारे होते हुए तुम्हारा कोई बाल वांका नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद करो, मन में मात्र भाव जागृत करो। उत्तरा ने नेत्र बंद किए, मन में प्रभु को मात्र भाव से देखा। भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं और एक रूप से छोटे से बन के गर्भ में प्रवेश कर गए। और अभिमन्यु के पुत्र जो परीक्षित गर्भ में है उनके ऊपर अपना चक्र रख दिया, चक्र से ढक दिए। एक रूप से बाहर खड़े हैं। उत्तरा से पूछ रहे हैं, बेटी अब कैसा लग रहा है? बोले मामा जी अब तो मुझे बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। एक रूप से रक्षा भीतर कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग हैं भगवान के भक्त, हम भगवान से चालाकी करें तो भगवान से कर थोड़ी पाए। कर लोगे क्या? क्योंकि उनके शेष आंखें। हम भगवान से चालाकी करें तो पकड़े जाएंगे।